डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। कमेंट यहाँ पर अजय आलोक मैं आपका चाहती हूँ। इन्होंने दो बातें यहाँ पर रखी। इन्होंने ये कहा सेलेक्टिव इंडस्ट्रियलिस्ट, चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट को इसका फायदा हुआ डिमोनेटाइजेशन से। इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उस ब्लैक की मनी को व्हाइट किया। ये राजीव जी ने आरोप लगाया। और एक और बड़ी बात कही जो कि बार बार डिमोनेटाइजेशन के क्रिटिसिज्म में कही जाती रही है कि उसने इकोनॉमी को, इनफॉर्मल इकोनॉमी को हिट किया था और जो रोजगार था उसे हिट किया था। देखिए, जब नोटबंदी हुई थी तो उस वक्त महागठबंधन की सरकार यहां चल रही थी। उसके बावजूद नीतीश जी ने नोटबंदी का समर्थन किया था। अब नोटबंदी के बारे में इस तरह के ख्याल हैं तो खैर वो राजीव जी बेहतर जानेंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि नोटबंदी के 6 साल के बाद एक कर चलते हैं। हाँ, कोरोना आया, जीएसटी आया, हमारी इकोनॉमी हिट हुई, हमारी जीडीपी गिरी, उसके बाद फिर से हमारी जीडीपी बढ़ रही है। क्या यह सही नहीं है कि पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हम हैं? क्या यह सही नहीं है कि नोटबंदी के समय जो हमारी इकोनॉमी 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स की थी वो आज लगभग बढ़ के 3 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई, यानी कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का इजाफा? क्या यह सही नहीं है कि टैक्स बेसिस का कंज्यूमर में हमारे में 2 करोड़ की वृद्धि हुई है नोटबंदी के बाद से? ये सब तमाम आंकड़े बताते हैं कि नोटबंदी कहीं ना कहीं से उन तमाम भारतीयों को एक सशक्त नेट में जोड़ने में सफल रही जिसके उद्देश्य के लिए किया गया था। टेरर फंडिंग निश्चित रूप से कम हुई है। अखिलेश जी को दिख नहीं रहा है कश्मीर में कितनी अटैक्स होते थे, पत्थरबाजी हो रही है। अब हिंदुओं के घर में घुस के जो कभी कभी एक ट्रिलियन इंसिडेंट करते हैं ये लोग, वो तो किस लिए कर रहे हैं आपको भी पता है। सुरक्षा बल जिस तरह से आज उनकी कमर तोड़ रही है, इसमें कहीं ना कहीं नोटबंदी के योगदान को कोई भुला नहीं सकता है। ब्लैक मनी वाइप आउट हुआ है। कोर्ट, सरकार ने, संसद में कहा है कि इतने लाख करोड़ ब्लैक मनी हमने रिकवर किया है। नोट का चलन जरूर बढ़ा है। 17 लाख करोड़ की करेंसी 2016 में थी, आज लगभग 32.4 लाख की करेंसी आज सर्कुलेशन में। लेकिन ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमारी इकोनॉमी बढ़ी है। हमारी इकोनॉमी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर्स की हो गई। एग्जैक्टली ये तमाम फैक्टर्स में लेके मैं आपसे बात करना चाह रही थी अजय आलोक जी। गुड दैट यू रेज दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर वापस एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते हैं कि कैसे दिसंबर 23, 2022 यानी आपसे करीब 10 दिन पहले अगर करेंसी इन सर्कुलेशन की बात की जाए तो वो थी 32.42 लाख करोड़। 32.42 लाख करोड़ थी अगर दिसंबर 23, 2022 की बात की जाए, जो कि क्योंकि अभी अजय आलोक जी 17.74 लाख करोड़ की बात कर रहे थे। ये थी नवंबर 4, 2016 को, और ये गिर गया था। नोट्स इन सर्कुलेशन जो था वो गिर गया था, एनआईसी गिर गया था 9 लाख करोड़ पर आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। तो 3 डेटा आपके लिए समझना जरूरी है। नवंबर 4, 2016 ये था 17.74 लाख करोड़, जो कि अगर बात की जाए 2022 23 दिसंबर 32.42 लाख करोड़, और जो कि गिर गया था 9 लाख करोड़ पर आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। और ये गवर्नमेंट के डिसीजन का एक बड़े क्रिटिसिज्म के तौर पर विपक्ष द्वारा कोट किया जाता रहा है। अजय जी, मैंने जैसे कहा आपको, अगर आप 1978 का भी डेटा उठा के देखेंगे जब मोरारजी देसाई ने नोटबंदी की थी, तो शुरू में हमेशा फ्लो जो होता है नोट इन सर्कुलेशन वो गिरता है क्योंकि गवर्नमेंट करेंसी वापस लेती है। इस बार भी नोटबंदी के बाद आपको याद होगा कि पहले 6 महीने में गवर्नमेंट ने करेंसीज वापस लेना शुरू की थी फेज वाइज में, कि लोग जमा कर सकते थे। जमा होते होते उसी में कितने जनधन अकाउंट एक्टिव हो गए, बाद में पता चला कि इसमें फर्जीवाड़ा ब्लैक मनी का खेल हो रहा है, लोग दूसरे के अकाउंट में पैसा डलवा रहे थे। तो इन सब से ब्लैक मनी की रिकवरी हुई है। किसी भी डिमोनेटाइजेशन के बाद नोट इन सर्कुलेशन कुछ दिन के लिए घटेंगे ही घटेंगे। ये वैश्विक आंकड़ा है, कोई भारत का ही आंकड़ा नहीं है। ये इतनी इकोनॉमी तो किसी को भी समझ में आती है, हमारे विपक्ष को नहीं समझ में आती, तो उसका ये क्या करिएगा? ठीक है, जवाब लीजिए। आज प्रेजेंट ग्राउंड सिचुएशन देख के आज, ठीक है सर, इसमें मैं जवाब ले लेती हूँ। एक कमेंट यहां पर अमीक जमाई का ले लेती हूँ। आती देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इस बात पे है कि जो मंशा थी सरकार की, उन्होंने कहा कि मंशा अच्छी थी, प्रयास अच्छा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे तो फैसला दिया है ना। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि जो सेंट्रल बैंक का जो अधिनियम है 1934 की धारा 26/2 कि नोटबंदी की घोषणा से पहले सही ढंग से लागू किया गया कि नहीं किया गया, यह सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। जो उसके उद्देश्य थे, उद्देश्य पूरे हुए नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नहीं कहा है। लेकिन अल्पमत में ही सही
सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इसी फैसले में अपनी जो है असहमति जाहिर करी है। और अगर आप फैसले जो हमारा बैंक है, रिजर्व बैंक का जो मिनट है नोटबंदी की घोषणा के पहले, वो सरकार के डिमोनेटाइजेशन के डिसीजन पे जो उनका लॉजिक था वो उससे सहमत नहीं थे। ये बात पहले आ चुकी है पूरे देश में। तो सवाल ये है कि आप कह रहे थे कि काला धन, वो बात सब हमारे पुराने पहले दोस्तों ने बोल दी है। ये उद्देश्य क्या था आपका? आपने हजारों हजार लोग भुखमरी में, बेरोजगारी में इस देश में मारे गए, उसकी मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या इस देश का शहंशाह उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्या गुजरात में जो कोऑपरेटिव बैंक है वो श्री अमित शाह जी के हाथ में हमेशा रहा है, आज भी उनके रिश्तेदार उसको चलाते हैं। उस बैंक में नोटबंदी के काफी दिनों के बाद तक काले धन वहां पे जमा किए गए, इसकी खबरें अखबारों में आई देश के। आज भी गुजरात के जितने पोर्ट हैं जो सीधे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत उनकी नजर में आते हैं, हजारों हजार करोड़ का चरस, अफीम, गांजे, ये काला धन कहां से आ रहा है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का फाइनेंस का पैसा है? ये काला धन का जिम्मेदार कौन है? आप कह रहे हैं काला धन बंद हो गया, तो नोटबंदी का उद्देश्य क्या था? ये तो हमें समझ में नहीं आया, आप बताइए हमें। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ड्रग्स की बरामदगी जो है वो डिमोनेटाइजेशन से जुड़ी हुई है, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। नहीं, मैं कह रहा हूं काला धन आज भी एग्जिस्ट कर रहा है गुजरात के अंदर। बीजेपी के राज में हजारों हजार करोड़ का काला धन से ड्रग्स में शामिल दौलत है जो बीजेपी की निगाह में है। सुधांशु जी भाई बताए, हजारों करोड़ का काले धन से नहीं, आपके इस आरोप का आधार क्या है? मेरे आरोप का आधार यह है कि हमारा जो पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट पे हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। आपने तो कभी चर्चा नहीं किया, आपको तो गुस्सा ही नहीं आता है। चरस, गांजा, अफीम से पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी बताए, हजारों हजार करोड़ का जो चरस, गांजा, अफीम है, किस पैसे से खरीदे हो? सरकारी पैसे से खरीदे हो, सरकारी बैंक से खरीदे हो। Once again, what do you mean by आप लोग? बीजेपी आरएसएस के लोग। थैंक यू सुधांशु जी, जवाब लीजिए आप। और अगर बरामदगी हो रही है, अगर पकड़ा जा रहा है, तो सिस्टम कहीं ना कहीं तो काम कर रहा होगा ना अमीन जमई, ये भी तो एक पॉइंट उठेगा। खैर कोई नहीं, आपने आरोप लगाए बीजेपी पर, एक नहीं कई आरोप लगाए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपका जवाब। देखिए, अमीन जमाई जी जो बोल रहे थे, तो पहले तो मैं याद दिला दूं, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और जिस समय नोटबंदी लागू हुई, इन्होंने एक आदेश जारी कर दिया था कि 50 दिन तक, जब तक नोट थे, जमीनों की रजिस्ट्री में कैश चलेगा। तो पूछने की बात है भाई, जमीन में कैश क्यों चलने वाला था और वो नोट क्यों मान्य होने वाले थे? इससे साफ समझा जा सकता है कि कौन अपने पैसे को उस समय जमीनों में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि ये बाकायदा उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार का लिखित आदेश था। दूसरा, जो ड्रग्स की बात कही, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, अगर ईमानदारी से देखें कि ड्रग्स में आज आप जांच कर लेते हैं हमारे ऊपर, वो ड्रग्स कैसे खरीदती है। हाँ, नहीं, मैंने तो आपको सिर्फ बताया, आपने क्यों जांच करवाया था, उसमें अब जांच क्या की जा सकती है? कैश में तो कोई कर सकता है ना, तो अब समझा जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के जो दाम है, प्रॉपर्टी ही एक ऐसी चीज थी जिसमें नंबर 2 का पैसा चलता था। पूरे देश को पता है कि जमीन में ही नंबर, अरे उस पे भी आ रहा हूं, इंपोर्ट करवा रहे हैं, उसी पे आ रहा हूं। नहीं, आपकी निगाह नहीं है। अरे मान्यवर, उसी पे आ रहा हूं, अगले हजार करोड़ का काला। अरे भाई, जवाब तो दे रहा हूं, आप इंतजार तो करिए, आप अपने टर्न का इंतजार तो करिए जवाब का। इतना अधीर क्यों हो रहे हैं भाई? बताइए सुधांशु भाई। देखिए, पहली बात जो इन्होंने कही ड्रग्स की, तो मैं सबसे पहले करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, जो ड्रग्स में फंसी हुई हमारी युवा पीढ़ी है, ड्रग्स खरीदता कैसे है कोई बच्चा? कैश में ही तो खरीदता है। ड्रग्स पेडलर कहां से खरीदते हैं? कैश में ही तो खरीदते थे। कोई ऐसा तो नहीं कि वो चेक से खरीदेंगे। तो कैश का सबसे ज्यादा प्रभाव उन पे पड़ा। और आपने जो बात कही, मैं आंकड़ा बता देता हूं, आपने सिर्फ हजारों करोड़ बोला ना, हम बता रहे हैं पिछले 5 साल में 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई गुजरात में। 20,000 करोड़। मगर उससे पहले के 7-8 साल में जानते हैं कितनी पकड़ी गई? तो ये 20,000 करोड़, 700 करोड़। 20,000 करोड़ खरीदा गया होगा ना महाराज, मैं बोल रहा हूं।